दुख क्यों होता है? आदमी दुखी कब होता है? दुख होता है व्यक्ति की जिस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहता है उस ढंग से उसकी ज़िंदगी नहीं चल पाती। प्रकृति उसी ढंग से ज़िंदगी नहीं चला पाती। यही कारण है कि व्यक्ति दुखी होता है और दुख का कोई भी कारण नहीं। व्यक्ति चाहता है कि मैं जज बन जाऊं, लगता नहीं चपरासी हूं। प्रकृति के विरुद्ध जो चलता है उसका दुखी होना स्वाभाविक है। अगर दुखी होना चाहते हो तो प्रकृति के विपरीत चलना शुरू कर दो। अगर बीमार होना चाहते हो तो प्रकृति के प्रतिकूल खाना पीना शुरू कर दो, बीमार हो जाओ। दुखी होना चाहते हो तो जो होता है उससे संतुष्ट ना हो, तृप्ति न करो, दुख रहो, कभी भी सुखी नहीं हो। जो मिलता है उसमें आप राजी ना रहो तो आप दुखी हो जाओ। आपको चाहे संसार की समस्त वस्तुएं क्यों न मिल जाएं, जब तक आपको तृप्ति नहीं मिलती तब तक आपको खुशी नहीं मिलती। तृप्ति ही खुशी। तृप्ति के बिना सारे सुख अधूरे। व्यक्ति दुखी क्यों होता है? व्यक्ति दुखी होता है प्रकृति की इच्छा के विपरीत चलने के कारण। व्यक्ति चाहता है कि मैं राज करूं, लेकिन उसको अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है किसी की। राज कोई करता है वो दास बन जाता है, उसकी आत्मा को मंजूर नहीं होता, इसलिए वो दुखी होता है। अपनी इच्छाओं के कारण व्यक्ति दुखी है। उर्दू के एक शायर ने कहा है, इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, इच्छाएं कम हैं शहनशाही है, इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई है। जिस घड़ी तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, खुशी भी नहीं चाहिए, पदवी भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, पुत्र पौत्रादि भी नहीं चाहिए, और कुछ भी तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम भगवान हो, तुम शहंशाह हो। और जितने तुम्हारी इच्छाएं हैं कि मैं वो बन जाऊं, मैं सम्राट बन जाऊं, मैं सिकंदर बन जाऊं, उतने ही तुम दुखी हो जाओगे। इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, कम है शहनशाही है, बिल्कुल नहीं तो खुदाई। ईश्वर को कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए वो कोई दुखी नहीं होता, मौज में है, आनंद में है। जो चल रहा है, कैसा चल रहा है, खूब बढ़िया चल रहा है। पूछा है कि बाबा नानक ने कहा, जो तुध पावे साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। लेकिन ध्यान रखना, बाबा जी ने
ये नहीं कहा कि जो तुध पावे साईं पलिकार। अगर तुम उसकी रजा में राजी नहीं रहोगे तो तुम सुखी नहीं रहोगे। उन्होंने अपने संदेश में ये कहा कि वो इतना विराट है, विशाल है, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पहाड़ थके वेद कहण एक बात, सहस 18 कहण कतेबा असुलू एक तात। लेखा होए तो लिखिए, लेखा होए विनाश। उसने ये कभी नहीं कहा कि उस विराट के साथ लड़ाई शुरू होती। विराट चाहता है तुम्हें कैसा बनाना, तुम कहते हो हम वैसा नहीं बनेंगे तो निश्चित ही तुम दुख पाओगे। उन्होंने एक सूत्र बताया, उन्होंने तुम्हें कोई आदेश नहीं दिया कि उसके रजा के अंदर राजी रहो, नहीं। वो कहते हैं कि अगर तुम उसकी रजा में राजी रहोगे तो सुखी रहोगे। इन दो बातों में फर्क है। वो ये कहते नहीं हैं उसकी रजा में राजी रहो, वो कहते हैं अगर राजी नहीं रहना है तो दुखी रहने के लिए, दुखी होने के लिए तैयार हो जाओ। अगर उसकी रजा में राजी रहना है तो तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें उपदेश नहीं दे रहे हैं, एक तथ्य बता रहे हैं, एक सत्य बता रहे हैं। जो तुध पावे साईं पलिकार। अगर तुम ऐसा करके चलोगे, ऐसा मान के चलोगे, जो भी कुछ हो गया तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध हो गया या तुम्हारी इच्छाओं के अनुकूल हो गया, अगर तुम उसको वैसा ही स्वीकार कर लोगे प्रफुल्लित हृदय से, तो तुम सुखी हो जाओगे। अगर तुम उसके साथ लड़ाई करने शुरू हो जाओगे, मुंह सुजा लोगे कि जैसे मैं चाहता था वैसे नहीं हुआ, तो तुम दुखी हो जाओगे। तुम्हारी मर्जी, जो रास्ता ठीक लगे चुन। सुखी रहना है, जो भी वो कर दे उसमें तुम राजी रहो। राजी यार दी रजा दे विचरण, कुल्ली चिपा में कख न। तुम्हारे पास द्रव्य रहे ना रहे, लेकिन वो तुम्हें जिस रजा में रखता है उससे अगर तुम राजी हो गए तो उससे बड़ी खुशी तुम्हें किसी द्रव्य से नहीं मिल पाएगी। सबसे बड़ी खुशी उसकी रजा में राजी रहे। पूछा है कि जो कुछ करता है ईश्वर ही करता है, आदमी कुछ नहीं करता। ये थोड़ा गहरा सवाल है, थोड़े प्रयत्न से एकाग्रचित्त होकर समझना पड़ेगा। जो कुछ करता है ईश्वर ही करता है। क्या वाकई ही जो कुछ करता है ईश्वर करता है और तुम कुछ नहीं करते? जो कुछ करता है ईश्वर करता है। एक लेवल पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है। कौन से लेवल पे? तुम्हारे प्रारब्ध जन्म के कर्मों के हिसाब से। फिर समझ लेना, तुमने पिछले जन्मों में जो भी कुछ किया उसका जो भी उन्होंने फल निर्धारित किया मालिक ने। जो तुध पावे, आपने जैसा भी उसका फल निश्चित कर दिया। आपने, आपकी प्रकृति ने मेरे कर्मों का, मेरे अतीत के जन्मों का
किया हुआ कर्मों का फल आपने जो भी निर्धारित कर दिया वो ठीक कर दिया, क्योंकि ईश्वर या ईश्वर की प्रकृति कुछ भी कह लो, वो कभी कुछ गलत नहीं किया करता। अगर आप दुखी हो तो प्रकृति ने मात नहीं खाई, आपने पाप किया है। प्रकृति ने फैसला देने में कोई गलती नहीं की, आपने गलती की, आपने पाप किया होगा तो उसने आपको दंड दे दिया। जो कुछ करता है ईश्वर करता है और सही करता है और आपके भले के लिए करता है, क्योंकि प्रारब्ध के कर्म तो आपके कर चुके हो, वो तो बीत गए। पिछले जन्मों के कर्म आपके कंप्यूटर में उसके फल फीड हो गए, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो आप क्या कहोगे? ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ये कहोगे कि ईश्वर जो कुछ करता है वो गलत करता है। ये कहोगे प्रारब्ध के जन्म के कर्मों के हिसाब से जो कुछ करता है ईश्वर करता है वो ठीक करता है, क्योंकि वो कर्म तो तुमने कर दिए पिछले जन्म में, उसका फल भी निर्धारण होके तुम्हारे कंप्यूटर में फीड हो गए, वो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे हर हालत में। और क्योंकि आपने वो किए हैं, आपके रिकॉर्ड में बोलते हैं वो कर्म, ईश्वर ने उन कर्मों के हिसाब से बिल्कुल उचित पुरस्कार या दंड आपको लिख दिया। जैसे ही वो फल की बारी आएगी आप सुखी या दुखी हो जाओगे। तो ईश्वर जो कुछ करता है ठीक करता है। ठीक जो आपने पाप किया दुख दे दिया, जो आपने पुण्य किया सुख दे दिया। ये गलत किया नहीं, ठीक किया। इस दृष्टि से ईश्वर जो कुछ करता है ठीक करता है। प्रारब्ध जन्मों के कर्मों का हिसाब देने के लिए, प्रारब्ध के जन्मों के कर्मों का हिसाब देने के लिए, निर्धारित करने के लिए ईश्वर ने जो निर्धारित कर दिया बिल्कुल सही कर दिया, इसका अर्थ ये। लेकिन सदा के लिए नहीं, पिछले जन्मों में वो तो आपने कर दिया, उसे आप वापस भी नहीं ले सकते ना, इसलिए हमें कहना ही पड़ेगा। अगर आपने 2 + 2 कर दिया तो वो तो 4 हो गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर ने जो ये किया वो गलत किया? नहीं, ईश्वर ने, आपने 2 और 2 किया था, ईश्वर ने आगे लिख दिया 4, तो गलत किया। ईश्वर ने आपके कर्मों का जोड़ जमा करके वहां लिख दिया उसका जवाब। आपने पाप किया उसने लिख दिया दुख, आपने पुण्य किया उसने लिख दिया सुख। कहाँ गलती हुई ईश्वर से? तो उन्होंने जो कहा वो इस दृष्टि से कहा, ईश्वर जो कुछ करता है ठीक करता है। ठीक का अर्थ ये है कि बिल्कुल आपके जन्म के कर्मों के हिसाब से उसने फल दिया, उसके अतिरिक्त न उसने कम दिया न उसने ज्यादा दिया। आगे ईश्वर जो कुछ करता है ठीक करता है। ठीक तो कर दिया, आपने पाप किया था उसने दुख दे दिया, लिख दिया। आपने पुण्य किया था उसने सुख लिख दिया। लेकिन सदा ही ईश्वर जो कुछ करता है वो ठीक करता है, इसका मतलब ये तो नहीं ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, ठीक ही करता है। लेकिन एक शब्द मैं जोड़ दूं
प्रारब्ध जन्मों के फल में, प्रारब्ध पिछले जन्मों के जो कर्म आपने किए उसके फल के हिसाब से बिल्कुल ठीक फैसला कर दिया। यहाँ लगेगी आपकी ये बात, आगे के लिए नहीं। आगे के लिए आप अपने कर्मों की दिशा बदल दोगे तो ईश्वर भी अपने फल की दिशा बदल देगा। पाप किए उसने दुख लिखा, अब पुण्य करने लग जाओ, आपके हाथ में है। उसने आपको स्वतंत्र चेतना बनाया है, तुम चाहो पाप कर सकते हो, तुम चाहो पुण्य कर सकते हो, कौन रोकता है? मुझे अक्सर लोग कह देते हैं ये कैसा भगवान है, लोग पाप किए जाते हैं लेकिन फिर भी सुखी हैं, लोग पुण्य किए जाते हैं फिर भी दुखी हैं। वो फला आदमी कितना पुण्य करता है, कितना दान करता है, फिर दुखी है। और फला आदमी कितने डाके मारता है, लोगों को कष्ट देता है, फिर भी सुखी है, आनंद मान रहा है। नहीं, ये कर्मों की श्रृंखला आपके ढंग से नहीं चलेगी। अभी जो आप दुखी हैं तो वो दुख का कोई बीज बोया होगा, वो अंकुरित हुआ होगा, उसका फल भोग रहे हैं। जो आपने पुण्य का कर्म बोया है उसका फल सुख, पुण्य के बीज के अंकुरित होने के बाद जब फल लगेगा सुख मिलेगा। हो सकता है जब आप सुख मानने का वक्त आपका आ जाए उस वक्त आप पाप कर रहे हूं, फिर दूसरा भी कहेगा कि कर तो ये रहा है पाप, पा रहा है ये सुख, लेकिन ये नहीं, ये सुख तो प्रारब्ध जन्म के कर्म बीच में आड़े आ गए, उसका ले रहा है। वो भी तो बैलेंस करने हैं, वो भी तो भोगने हैं। और अगर आप पुण्य कर रहे हो और उस वक्त भोग रहे हो दुख, तो ये भी गलत है, क्योंकि पाप कर्मों के प्रारब्ध जन्म के पाप के जो दुख होगा वो उस घड़ी आप भोग रहे हो। अब जो आप पुण्य कर रहे हो उसका बीज पनपेगा, फलेगा और फल के अपना जब फल देगा आप सुख भोगोगे। जब सुख भोगने का वक्त आया, जब उस बोए हुए बीज ने फल देना शुरू किया, हो सकता है आप उस घड़ी पाप कर रहे हो, तो लोग देखने वाले क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि ये कर तो रहा है पाप, भोग रहा है दुख। और जिस वक्त आप सुख भोग रहे हो सकता है आप उस वक्त पाप कर रहे हो, जिस वक्त आप दुख भोग रहे हो सकता है आप उस वक्त पुण्य करें। तो देखने वाले फिर यही कहेंगे कि ये उदाहरण है हमारे सामने, ये आपके सामने एक मेजरमेंट है कि ये करता पुण्य है, भोग रहा है दुख, इसीलिए हमें पाप ही करनी चाहिए। यहां भ्रांति खड़ी होती है। कर तो रहा है ये पाप, भोग रहा है सुख, इसीलिए पाप ही करने चाहिए। और फला कर तो रहा है पुण्य दान, भोग रहा है दुख, इसीलिए पुण्य नहीं करना चाहिए। आप उसकी उस वक्त की अवस्था भोग की देख के फैसला ले लोगे, लेकिन ये फैसला आपका कल। देखिए, बीज आपने अब बोया है, पानी लगेगा, सूरज की किरणें उसको खिलाएंगी, अंकुर फूटेगा, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे होंगे, उठेंगे, झूमेंगे, तने लगेंगे, पेड़ बनेगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, फल लगेंगे, फल पकेंगे, पकेंगे और फिर वो फल गिरेंगे। जब फल गिरेंगे, ये तुम्हारे आम नहीं हैं जो आप केमिकल लगा के जल्दी पका लो, तुम्हारा फल नहीं है ये आम।
जो तुम केमिकल लगा के जल्दी पका लोगे, नहीं। ईश्वर की सृष्टि में कोई भी कर्म न जल्दी पकता है न देरी से पकता है, तय वक्त पे पकता है। तय वक्त, जो सीमा तय की गई है कि आम का वृक्ष इतनी देर में फल देगा, कनक का बीज, ज्वार का बीज, बाजरे का बीज, सब के वक्त अपने अपने। खजूर इतनी देर में फल देगा, इमली इस वक्त पे फल देगी, सभी निर्धारित है। ईश्वर की सृष्टि में आपके संसार जैसी व्यवस्था नहीं है फल को पकाने की। नेचुरल फल पकता है और गिरता है। जब गिरता है तब आपको भोगना पड़ता है, और तब जब आप पुण्य कर्मों के फल मीठे आम चख रहे होते हैं, अगर आप तब पाप कर रहे होते हैं उस वक्त, तो देखने वाले क्या कहेंगे कि ऐश तो ये कर रहा है और पाप भी ये कर रहा है। इसका मतलब ईश्वर की सृष्टि में न्याय व्याय नहीं है, पाप ही करो, ये संदेश जाएगा। लेकिन ये सत्य नहीं। सत्य तो ये है कि जो वो सुख भोग रहा है वो उसके प्रारब्ध कर्मों के बकाया है, भोगेगा। पुण्य किया है ना, पुण्य का फल भी तो भोगना है। अगर पिछले जन्म में पुण्य करता करता इसका देहांत तो हो गया, तो कब भोगेगा उसका सुख? अगले ही तो जन्म में भोगा। लेकिन अगर पिछले जन्म में इसने पाप किए हैं और मर गया पाप करते करते, तो फिर अगला घर जो आएगा उसमें जाएगा, वही तो भोगने पड़ेगा। सो अक्सर लोग यहाँ आके गलती खा जाते हैं कर्म के फल में, कि फला मौज कर रहा है और पाप कर रहा है, फलम दुख कर रहा है लेकिन दान कर रहा है। लेकिन यहाँ उलझना मत, ये फिलॉसफी मैंने आपको समझा दी। एक ही व्यक्ति है, अगर वो पाप करके कत्ल करके घर बदल ले, तो क्या उसका दंड नहीं मिलेगा? मिलेगा। इस दुनिया में तो शायद आप इस शहर से उस शहर या उस देश को भाग जाओ, लेकिन यहाँ भागने वाला नहीं है व्यक्ति, क्योंकि सारे देश उसके हैं। कोई भी देश उसका ऐसा नहीं है जो कि उसने ना बनाया हो, जिसकी मलकियत उसकी ना हो। जो कुछ करता है सही करता है, ईश्वर करता है, बिल्कुल ईश्वर करता है, सही करता है, बिल्कुल सही करता है। लेकिन प्रारब्ध के मामले जो कर्म आपने कर दिए, ईश्वर रूपी जज के पास गए, उसने फैसला कर दिया, इसको इतने साल की सजा या इसको ये पुरस्कार दे दो। ये कर्मों की फिलॉसफी आ गई, प्रारब्ध की। अब रह गए ताजा कर्म। अगर आप सियाने हो, फरीद ने कहा है, फरीदा जे तू अकल लतीफ हैं, काले लिख न लेख, अपनड़े गिरबान में है, सिर नीवा कर देख। अगर तू अकलमंद है तो पाप ना कर। झांक के देख कि जब जब तूने पाप किया दुख पाया, जब जब तूने पुण्य किया सुख पाया। आपनड़े गिरबान में है, सिर नीवा कर देख। उसकी प्रकृति के न्याय व्यवस्था के भीतर कोई व्यवधान पढ़ने को नहीं है, कोई वहां पर हेरा फेरी नहीं होती है, कोई दगाबाजी नहीं होती है, कोई रिश्वतखोरी नहीं होती है। ऐसा मत समझो। हमारे शहर में एक बड़े सेठ का लड़का, बहुत साल पहले की बात है, लड़का कार चला रहा था, सीख रहा था। तो नए नए लड़के जब ये सीखते हैं थोड़ा तेज चलाते हैं, हवा लगती है, तेज चलाने लगा, स्टीयरिंग संभला नहीं, एक तरफ खींच के ले गई गाड़ी।
आगे से एक लड़की आ रही थी 10-12 साल की, वो बेचारी कुछ ले गई, मत। सेठ को पता लगा कि मेरे बेटे से ऐसा कत्ल हो गया है, तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाया, वो विष्णु जी की आरती कर रहे, शंकर जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं। प्रार्थना कर, क्या करेगा ईश्वर? ईश्वर तुम्हारे पाप को क्षमा करने को नहीं है, वो न्याय करे। तुम्हारी स्तुति करने से या नाम लेने से या प्रार्थना करने से, माफी मांगने से माफी उसके घर में नहीं। अगर माफ करेगा तो न्यायकारिता खो बैठेगा। एक व्यक्ति या तो न्यायकारी हो सकता है या मेहरबान हो सकता है, दयालु हो सकता है। अगर दयालु है तो न्यायकारी नहीं रहेगा, क्योंकि माफ कर दिया, फिर न्याय किस दूसरे व्यक्ति को तो न्याय मिला ही नहीं। ये तो तभी चलेगा अगर न्याय करेगा, दोनों पक्षों को न्याय देगा। उसने लड़की को कुचल दिया, हत्या का मामला, दंड मिलना चाहिए। वो लड़की मारी गई, उसको पुरस्कृत होना चाहिए। उसकी सृष्टि में जो भी पुरस्कार बनता है करता है ईश्वर, ठीक करता है ईश्वर, लेकिन प्रारब्ध कर्मों के लिए जो अब प्रारब्ध के बाद तुम अब कर्म कर रहे हो, इस वक्त एट द मोमेंट, उसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। तुम सही क्या, कुछ भी नहीं कर रहे, ना सही कर रहा है ना गलत कर रहा है। इस कर्मों के लिए तो उन्हें तुम्हें स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। पुण्य करो, पाप करो, मैं कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं दूंगा। पुण्य भी कर सकते हो, पाप भी कर सकते हो, मेरा कोई दखलंदाजी नहीं। पिछले जन्मों ने तुमने जो किया, मैंने वो प्रकृति के अपने बनाए हुए कर्मों के फल अनुसार आपको फल दे दिया, उसको भोग लो। अगर पीछे आपने पाप किए हैं और दुख पाया है, मत करो पाप, सीधी सी व्यवस्था है। पाप मत करो, पुण्य करना शुरू कर दो। पुण्य का फल सदैव सुख होगा, पाप का फल सदैव कड़वा होगा, दुख होगा। ये मान के काले लिख न लेख, फरीदा जे तू अकल लतीफ है, काले लिख न लेख। अपन गिरबान में है, सिर नीवा कर देख। ये संत वचन, कोई हेराफेरी, कोई रिश्वतखोरी नहीं होती, कोई बेईमानी नहीं होती, कोई भी अन्याय नहीं होता किसी के साथ भी। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है। तुम्हें पापों का दंड दुख देके उसने अच्छा किया। कैसे अच्छा किया? मुझे कई लोग पूछ लेते कि पापों का दंड दुख देके ईश्वर अच्छा कैसे करता है। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसे करो, सिर के ऊपर वो बट्ठल होता है, उसके अंदर ईंटें डाल लो, इसमें 10-15। ये ईंटें हैं पाप। तुम क्या सोचते हो कि ये ईंटें तुम्हारे सिर के ऊपर ही रखी हैं और तुम उसका भार सदा के लिए झेलते रहो? नहीं, तुम ये चाहोगे कि ये ईंटों का भार सिर के ऊपर से जितनी जल्दी हो सके उतर जाए, मैं भार मुक्त हो जाऊं, ईंटें इस बठली में से निकाल के बाहर फेंक दी जाए।
तो जब वो ईंटें बाहर फेंकेगा तो भोग के आपको दुख का फल भोगना पड़ेगा। जैसे जैसे दुख भोगते जाओगे, ईंटों का भार कम होता जाएगा। पाप भोग हो गया, दुख हो गया। इसका मतलब ये होता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, लेकिन जो कहते हैं कि ईश्वर ही करता है, ये थोड़ा भेद है। अगर ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही करवाता है, तो फिर दंड मनुष्य को पाता है। आपसे मैंने पाप करवा दिया, मेरी व्यवस्था ने आपको पाप करने पे मजबूर कर दिया, आपने पाप कर दिया। आपने मेरी व्यवस्था के कारण पाप किया, दंड आप क्यों भोगे अकेले? आपने परमात्मा की इच्छा से, क्योंकि करवाया तो परमात्मा ने, करवाया परमात्मा ने, किया आपने, लेकिन करवाया तो परमात्मा ने, दंड आप क्यों भोगो? करवाया तो परमात्मा ने, दंड परमात्मा ही भोगे, तुम क्यों भोगो? जब दंड परमात्मा भोगेगा तो हिसाब बराबर, परमात्मा करता है तो परमात्मा ही भोगता है। देखिए, एक बात को आप गौर से समझ लीजिए, जो करता है वो ही भोगता है। अगर आप करोगे तो आप ही भोगोगे। ये सूत्र स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना, ये सूत्र है, कर्म का बड़े से बड़ा, गहरे से गहरा सूत्र है। जो करता वो ही भोगता। अगर आपने किया आप ही भोगोगे। अगर ईश्वर ने किया, जो कुछ करता है ईश्वर करता है। अगर ईश्वर ने किया तो ईश्वर भोगे। दूसरे अर्थ, अगर आप भोग रहे हो तो निश्चित ही आपने किया होगा। अगर आप नहीं भोग रहे हो तो निश्चित ही आपने नहीं किया होगा। ये सूत्र है, नियम है, ये सिद्धांत है। जो करेगा वो ही भोगेगा, जो नहीं करेगा उसे भोगना भी नहीं। अगर ईश्वर करता है तो ईश्वर ही भोगेगा। लेकिन यहां मुश्किल खड़ी होती है भक्तों के लिए, अंध भक्तों के लिए मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि भक्त सिर्फ शब्दों को पकड़ते हैं, शब्दों के अर्थ को नहीं पकड़ते। भगवान कृष्ण ने एक बहुत सुंदर शब्द बोला, लेकिन वो तो शब्द ठीक बोल गए, अर्थ तो हम करेंगे ना। वो तो चले गए बोल के, अर्थ हमने करना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर, सभी मतांतरों को छोड़कर, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा, मैं जो करवाऊं वो कर। शरण का मतलब कि जो मैं करवाऊं वो कर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा सभी धर्मों को छोड़कर। सभी धर्म यानी सभी प्रकार के कानून, अपनी खुद की इच्छा के बिना किया हुआ कर्म, दूसरे की शरण में जाके किया हुआ कर्म तुम्हारा नहीं,
दूसरे की शरण में चले गए तो तुम उसके आदेश के मुताबिक कर्म करोगे और वो तुम्हारा कर्म नहीं होगा, तुम करता नहीं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जब तू खुद की इच्छा से काम नहीं करेगा, मेरी इच्छा से काम करेगा, मुझे समर्पित होकर काम करेगा, तो भोगना भी तुझे नहीं पड़ेगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि जब करवाया मैंने, मेरी शरण में थे, तो मैं ही करूंगा। तुम्हें मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन शर्त बड़ी भारी। हम करते तो खुद हैं सारा दिन, शाम को आके उसके मंदिर के आगे माथा टेक लेते हैं कि ले प्रभु आज के सारे कर्म तुझे समर्पित। ये तो कोई कर्मों का हिसाब ना हुआ। दिन भर तुम कर्म करो, शाम को आकर तुम सारा हिसाब उसको सौंप दो कि ये लो। ये तो व्यापार हो। ये तो आपने समर्पण का भाव उसी वक्त होना चाहिए जिस वक्त आप कर्म करो। शाम को आकर नहीं, समर्पण का भाव होना चाहिए। कर्म करने के बाद अगर कत्ल हो गया तो फिर जाके उसके समर्पण ले भाई प्रभु जी ये सारे दिन में मैंने काम किया, तुम्हारे समर्पित। मोमेंटरीली उसके समर्पित होके कर्म करेगा तो वो जिम्मेवार। उसको समर्पित होके जो भी कर्म करेगा, पुण्य या पाप, वो जिम्मेवार। पुण्य भी वो भोगेगा, पाप भी वो भोगेगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सभी पापों के दंड से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, भगवान कृष्ण ने कह दिया। लेकिन हम बड़े होशियार, हम कर्म कर देते हैं, बाद में शाम को जाके सारे कर्म इकट्ठे पोटली बांध के उसके पैरों में गिरा देते हैं कि ये सारे दिन के काम। ऐसा नहीं, इकट्ठे काम समर्पित नहीं होते। मोमेंटरीली हर वक्त हर क्षण समर्पण भाव से काम करके उसको समर्पण करते हैं। ये तेरे कर्म, जैसा चाहे करवा, जैसा चाहे करवा। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जो तेरी रजा है वो करवा। अपनी तो इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है। पाप करवा ले तो भी मुझ, पुण्य करवा ले तो भी मुझ। हम तो हमको भोगना ही है ना। हम पुण्य के फल सुख को भोगना चाहते हैं, ना हम पाप के फल दुख को भोगना चाहते हैं। हम पुण्य या पाप दोनों ही नहीं करना चाहते, हम कर्मातीत होना चाहते हैं। और कर्मातीत तुम कैसे होगे? कर्मातीत हो जाओगे कर्म फल त्याग, कर्ता न बन के। कर्ता ना बनो, अकर्ता, तो फिर तुम भोगता भी नहीं, फिर तुम्हें भोगना भी नहीं पड़ेगा। अगर तुमने कर्ता भाव से काम किया कि ये मैंने किया, तो फिर तुम्हें भोगना भी पड़ेगा। अगर ईश्वर ने किया, अगर ईश्वर की हाथ की कठपुतली बन के ईश्वर ने तुमसे करवाया, तो ईश्वर जाने उसका काम। खुद भोगे ना भोगे, हमें कोई मतलब। ये था इसका मतलब। क्या सच में ईश्वर ही सब कुछ करता है? नहीं, ईश्वर सब कुछ नहीं करता। और जो कुछ करता है ठीक करता है, सिर्फ प्रारब्ध के अनुसार फैसला करता है, बिल्कुल ठीक करता है। जैसे जज फैसला करता है, बिल्कुल ठीक करता है। ईमानदार जज फैसला करता है, बिल्कुल ठीक करता है। क्या शंका है? परमात्मा जो कुछ करता है ठीक करता है, और परमात्मा करता है न्याय प्रारब्ध के लिए। आगे के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, जैसा करोगे उसका दंड जो भी होगा या पुरस्कार जो भी होगा आपके खाते में लिख दिया जाएगा, फीड कर दिया जाएगा। ईश्वर जो कुछ करता है ईश्वर करता है, नहीं, प्रारब्ध के अनुसार। आगे के लिए आप स्वतंत्र हो। अगर आगे के लिए भी ईश्वर ही करे तो फिर आपकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। फिर कैसा कर? फिर जब आप स्वतंत्र ही नहीं हो, जब आप पराधीन हो,
तो फिर आपने स्वतंत्रता पूर्वक कर्म ही नहीं किया तो आप भोगोगे क्यों? करने के लिए आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता से अगर आपने पुण्य किया तो आप सुख भोगोगे। स्वतंत्रता से आपने पाप किया तो आप पाप दुख भोगोगे। ये आगे के लिए आपको मेथड दे दिया ईश्वर कि पिछला हिसाब तो तुम बदल नहीं सकते, वो तो मैंने लिख दिया, आपने कर दिया, मैंने उसका फल दिया। आगे के लिए तो तुम स्वतंत्र हो। अगर तुम पाप करके दुख नहीं भोगना चाहते तो पाप मत हो, पाप का फल तो दुख होगा। अगर आप पुण्य करके सुख भोगना चाहते हो तो पाप छोड़ दो, पुण्य करो, सुख भोगोगे। ये आपकी इच्छा है। ईश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र भी किया है और तुम्हें परतंत्र भी किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने ये शब्द यहाँ कहा है, हे प्राणी, कर्म करने में तो तू स्वतंत्र है, वो तो तेरा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार है कर्म करना। मा फलेषु कदाचन, लेकिन फल जो है मेरे हाथ में। वो आपने अतीत में कर दिया, प्रारब्ध कर्म आपने कर दिए, फल ईश्वर ने आपके लिख दिया, आगे फॉरवर्ड कैरी हो गया। अब आप जैसा करना चाहते हो, पाप पाप करो, पुण्य पुण्य करो, सुख चाहते हो पुण्य करो, दुख चाहते हो पाप करो। अब आपकी इच्छा है। ईश्वर में कोई अड़ंगा नहीं डालता, कोई इसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं करता, कोई अड़चन नहीं डालता। आप पुण्य करोगे आपको सुख मिल जाएगा, आप पाप करोगे आपको दुख मिल जाएगा। जो कुछ करता है ईश्वर करता है? नहीं, जो कुछ करता है ईश्वर नहीं करता। अगर जो कुछ करे ईश्वर करे तो फिर आपकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी, फिर आपने कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया ईश्वर ने किया, फिर आप भोगोगे भी क्यों? आपकी स्वतंत्रता नष्ट होती है अगर जो कुछ करता है ईश्वर करता है, और आपको उसने स्वतंत्रता दी है, इसलिए जो कुछ भी करता है वो ईश्वर नहीं करता है, आप करते हैं। अगर आपने किया पिछले जन्म में तो उसका प्रारब्ध का फल देने के लिए ईश्वर ही करेगा सब कुछ। न्याय तो करेगा ईश्वर ही। आगे के लिए कर्म करोगे आप ही। क्यों? क्योंकि उसने आपको स्वतंत्रता दी है, कर्म करने की आजादी दी है। पाप कर लो, पुण्य कर लो, दोनों ऑप्शंस खुली है। वो कुछ नहीं कहता कि क्या करो, वो आपको कोई इंसिस्ट नहीं करता कि पुण्य करो कि पाप करो, कुछ भी करो, लेकिन उसका फल भोगने की तैयारी रखो, क्योंकि फल वैसा ही मिलेगा। कड़वा होगा तो कड़वा, मीठा होगा तो मीठा। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से खाए। मेरे ये सिद्धांत नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि मेरे सृष्टि में ये सिद्धांत नहीं है कि आप बबूल तो बो और खाओ आप आम। ये ईश्वर की सृष्टि में सिद्धांत। बबूल बोओगे बबूल काटना पड़ेगा, आम बोओगे आम काटना पड़ेगा। ये परिभाषा थी कर्म के फल की। ईश्वर सभी कुछ नहीं करता है। अगर ईश्वर सभी कुछ करता है तो फिर आपको दुख नहीं होता, आपको सुख नहीं होता। एक बाप के दो बेटे, एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। किस्मत प्रारब्ध, प्रारब्ध का फल किस्मत। एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। एक राज कर रहा है, एक भीख मांगता है। राज कौन कर रहा है? जिसने पुण्य किया। भीख कौन मांगता है? जिसने पाप किया। तुम स्वतंत्र, तुम्हारी स्वतंत्रता की ये एक हीरा है। स्वतंत्रता एक हीरा है। उसने तुम्हें स्वतंत्रता रूपी हीरा दे दिया है। तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल करो, तुम चाहो
तो इसका इस्तेमाल गलत या सही किसी भी ढंग से उसने आपको आजाद कर दिया। तो सभी कुछ करता है ईश्वर, ये गलत है। सभी कुछ ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करता है और वो ठीक करता है। अगर ऐसा नहीं है कि कोई 100 नंबर का पेपर करके आया है विद्यार्थी, ईश्वर उसको 90 नंबर दे दे, ऐसा नहीं। और जो 90 नंबर का करके आया उसको 100 नंबर दे दे, ऐसा भी नहीं। कोई रिश्वत नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, कुछ नहीं। शुद्ध आपके कर्मों का फल देने में ईश्वर स्वतंत्र है, कर्म करने में आप स्वतंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म करना अधिकार, मेरा फल देना अधिकार, ईश्वर ये कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में यही उपदेश देते हैं। इसलिए इस दुविधा को खत्म करो। 2 तरह के लोग मुझे मिलते हैं, यही तो दुविधा है। एक तो ये कहते हैं कि जो कुछ करता है ईश्वर, हम कुछ करते, बुरा किया ईश्वर, पाप किया ईश्वर, पुण्य किया ईश्वर ने करवा लिया। दूसरे तरह के वो कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं करता। ईश्वर करता तो हम क्यों भोगते? जो कुछ करते हैं हम करते, हम ही भोगते। 2 तरह के आदमी, लेकिन दोनों तरफ के आदमी इसको विभक्त नहीं कर पाए बात को कि ईश्वर भी करता है, आप भी करते हैं। ईश्वर प्रारब्ध कर्मों के प्रति करता है, आप अभी जो ताजा कर्म कर रहे हो उसके प्रति आप करते हो। अभी ताजा कर्म में आप जिम्मेवार हो, पिछले जो प्रारब्ध के कर्म है उनका फल देने में वो जिम्मेवार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, अब मा फलेषु कदाचन, पिछले जन्मों का कर्मों का फल देने में स्वतंत्र हूं मैं। यही है कर्म की व्याख्या, यही है आपका क्वेश्चन। जैसा जो जस करहि सो तस फल चख। पिछले जन्म का किया, अब प्रारब्ध बन के आ गया, अब भोगोगे, अब ठीक कर लो। अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो मौका है, अब पुण्य कर लो। सुख चाहिए तो पुण्य कर लो, सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए तो पाप करो। दोनों रास्ते खुले। ईश्वर आपको बांधता नहीं, ईश्वर आपको आजाद ही रखता है। इसलिए अगर आपको ये भ्रांति हो गई हो सभी कुछ ईश्वर करता है तो आप गलत हैं। सभी कुछ ईश्वर नहीं करता, सभी कुछ तो आप करते हैं। पहले भी सभी कुछ आपने किया, प्रारब्ध कर्म जो बन के आए वो भी आपने किए थे, उनका फल ईश्वर ने दिया है। जज कुछ नहीं करता है, जज सिर्फ फल देता है, एक्यूरेट फल। करते तो आप, भुगतते भी आप। ईश्वर न करता है न भुगतता है, आप करते हो, आप ही भुगतते हो। अगर आप पिछले कर्मों के कारण दुखी हो तो आपने पाप किया है, और अगर आप वैसे दुख नहीं उठाना चाहते तो पुण्य करने लग जाओ। किसकी सेवा करो, सहायता करो, सुख दो उसको, पुण्य। सहायता करो, बांट के खाओ। बाबा नानक ने सुख के 3 सूत्र बताए थे। कर्म को 3 तरह से सूत्र बताए थे सुख रहने के। क्या? वंड छप किरत कर, नाम जप। ईश्वर पे भरोसा, ट्रस्ट इन। ईश्वर जो करेगा बिल्कुल ठीक करेगा, ये भरोसा रख कि मैं जो करूंगा उसका फल ईश्वर बिल्कुल ठीक देगा। जज पे तो भरोसा ही करना पड़ेगा, कर भी क्या सकते, जज के ऊपर तो भरोसा ही करना होता है।
जहां कोई रिश्वत नहीं चलती, जहां कोई सिफारिश नहीं चलती, जहां कोई रुपया पैसा नहीं चलता, वहां क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। वहां तो ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। अच्छे काम करो तो फल मिलेगा, खुशी। बाबा नानक ने कहा कि नाम जप, किरत कर, काम कर, मेहनत कर, डाका मार के मत खा, किसी का लूट मत, किसी का चोरी मत कर, किरत कर, काम कर, वंड छको। अगर तुम्हारे पास फालतू है तो बांट के छको। कोई भूखा है उसको खिला। नाम जप, उस ईश्वर पे ट्रस्ट करो, भगवान पे ट्रस्ट करो कि मैं अगर अच्छा करता हूं मुझे अच्छा मिल जाएगा, मैं बुरा करूंगा। यही थे इन 3 शब्दों के अर्थ। तो इस भ्रांति को छोड़ दीजिए कि जो कुछ करता है ईश्वर ही। नहीं, ऐसा ईश्वर सिर्फ आपके कर्मों के फल का हिसाब करता है, वो जज है। कर्म तो आप ही करते हैं, क्योंकि अगर कर्म आप करने लग गए तो आपकी कर्म करने की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी और वो आपकी स्वतंत्रता को कतई नहीं छीनता। धन्यवाद।